अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा 10th क्लास हम लोग आपके ऑपरेटर्स इन बेसिक्स जो थे उस टॉपिक को हम लोग देख रहे थे कि जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर हम लोग कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले हम लोगों ने कवर किए थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते थे बेटा? जो कैलकुलेशन हिसाबी अवामिल कर रहे होते थे। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से थे? ऐसे ऑपरेटर्स थे जो दो नंबर्स, दो कंडीशंस, दो वैल्यूज के दरमियान रिलेशन चेक कर रहे होते थे कि मैच मिसमैच है या नहीं, ग्रेटर लेसर का रिलेशन है, तो इस तरह के वो डिफरेंट रिलेशन चेक कर रही होती थी। आज के जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं बेटा वो मंतक को चेक करेंगे। अब ये यूज किस लिए होते हैं? जब हम लोग थोड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस की तरफ जाते हैं। लाइक लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम लोगों ने देखा था, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हमने ये बात की थी कि इक्वल या बराबर वाला जो ऑपरेटर था, जो ये चेक करता था कि दो नंबर्स या दो वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे रिलेशनल ऑपरेटर। लेकिन फेसबुक और दूसरी जो आपकी बेटा सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनके अंदर जब आप लॉग इन करते हैं तो वो आपको एक ऑप्शन देती है जिस ऑप्शन को 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कहते हैं। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जिसमें आप पासवर्ड जब एंटर करते हैं, पासवर्ड अगर ठीक होता है तो उसके बाद आपने वहां पे अगर अपना नंबर या एक ईमेल दी हुई है तो वहां पे आपको एक रिकवरी के लिए या आपको उसने सेकंड स्टेप के लिए आपको वो एक कोड सेंड करता है, जिस कोड को आप लोग जब एंटर करते हैं वहां पे तब आपको लॉगिन मिलता है। मतलब दोनों चीजों का ठीक होना लाजमी है। जब इस तरह की हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंडीशंस लिखनी हो तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स की डेफिनेशंस क्या आएंगी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स लेट द यूजर कंबाइन सिंपल कंडीशंस टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वंस। कंडीशन मीन्स एन एक्सप्रेशन इवेल्युएटिंग टू बी ट्रू और फॉल्स। मंतकी ऑपरेटर्स सादा कंडीशंस को मजीद पेचीदा बनाने में मदद देते हैं और कंडीशन से मुराद एक एक्सप्रेशन है जो दुरुस्त या गलत की निशानदेही करे। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स होते किस तरह के हैं? सबसे पहला जो टोटल 3 तरह के होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनमें सबसे पहला जो है वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर कि ये सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू होता है जब इसकी दोनों इनपुट्स ट्रू हो तो आंसर जो है आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज जो आपका आंसर है वो फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं कि जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर किस तरह से हम लोगों ने इसको यूज करना है। जीडब्ल्यू बेसिक ओपन करते हैं। ये आपके सामने जीडब्ल्यू बेसिक ओपन हो गया। क्लियर स्क्रीन करता हूं। मैं कहता हूं कि ए जो है, ए के अंदर मैं एक वैल्यू रखवा देता हूं, या मैं कहता हूं अगर यहां पे मैं कहता हूं ए जो है वो इक्वल है, ए इक्वल है 10 के, और मैं कह देता हूं बी के अंदर मैं वैल्यू रखवा देता हूं 20। अब मैं कहता हूं इफ ए इज ग्रेटर देन 5 एंड, अब यहां पे मैं दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं, बी इज लेसर देन 25, देन प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। क्या मतलब मैंने क्या किया? मैंने एक कंडीशन लिखी है कि अगर ए 5 से बड़ा हो और बी 25 से छोटा हो तो प्रिंट कर दो ट्रू, एल्स प्रिंट कर दो फॉल्स। मतलब अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। अब इसको एंटर प्रेस करके हम लोग देखते हैं कि क्या एंड ऑपरेशन उस तरह से वर्क करता है जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक उसको स्टडी किया। तो ये देखें, आंसर जो है वो आपके सामने क्या आया है? ट्रू। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा से इसी लाइन के अंदर
चेंजिंग करता हूं अगेन, मैं कहता हूं कि अगर अब पहले इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं, जो ट्रूथ टेबल आपके सामने दिया हुआ है मैं उस ट्रूथ टेबल को देखता हूं। पहले दोनों का फॉल्स हो, अगर दोनों फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं कंडीशंस को, दोनों कंडीशंस को फॉल्स कर देता हूं। कुछ इस तरह से करता हूं कि a इज ग्रेटर देन 15 एंड b इज लेसर देन 20। अब इस टाइम ये दोनों कंडीशन फॉल्स है। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आंसर देखते हैं क्या आता है। इसको एक दफा डिलीट कर दें। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर देखें अब आया फॉल्स, मतलब जब दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं ए को फॉल्स कर देता हूं, मतलब ए को फॉल्स ही रहने देंगे, बी को ट्रू कर देते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं अभी भी आंसर फॉल्स है। दोबारा देखना चाहें अगर इसको तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि b इज लेसर देन 25। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, लेकिन आंसर आपका फॉल्स ही रहा है। तीसरा क्या है, ए ट्रू हो बी फॉल्स हो, मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो दूसरी कंडीशन फॉल्स हो। अब मैं क्या करता हूं, पहली कंडीशन को कर देता हूं ट्रू कि a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज लेसर देन 20। अब पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी आंसर फॉल्स ही, और चौथे के ऊपर आप लोग देख चुके हैं कि आंसर किस तरह से ट्रू रहता है। अब है और ऑपरेटर। ये और ऑपरेटर का आप लोगों ने ट्रूथ टेबल देखा हुआ है। इसमें क्या होता था, अगर तो दोनों इनपुट्स फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आता था, अदरवाइज ट्रू आता था। तो इसको देखते हैं। मैं कहता हूं इफ a इज ग्रेटर देन 8 और a is greater than 10 or b is greater than 20, then print true else print false। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैं और ऑपरेटर को कर रहा हूं कि अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स होती हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। अब यहां पे ये जो दो कंडीशंस मैंने लिखी हैं वो दोनों ही फॉल्स हैं, ना तो a 10 से ग्रेटर है ना b 20 से ग्रेटर है। तो अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूं, अब ट्रूथ टेबल में देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या है। अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है, मतलब पहली कंडीशन को मैंने करना है गलत, यह भी गलत ही है। दूसरी कंडीशन को मैं ट्रू कर देता हूं इस टाइम। तो अब आंसर आपके सामने ट्रू ही आ रहा है। थर्ड लाइन क्या कहती है, थर्ड लाइन ये कहती है कि ए ट्रू हो लेकिन बी फॉल्स हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे कि बी जो है वो, जो सेकंड कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए और जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू हो जाए। अब देखते हैं आंसर ट्रू होता है या फॉल्स आता है। तो अभी भी आंसर ट्रू ही है क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन अभी भी ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग दोनों कंडीशंस को ट्रू कर देंगे इस तरह से कि a इज ग्रेटर देन 8 एंड b इज ग्रेटर देन 15। अब दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर अभी भी ट्रू ही है। तो ये आपका था और ऑपरेटर। लास्ट आपका नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर मैंने बताया था ये कंप्लीमेंट की तरह काम करता है कि 1 की जगह 0, 0 की जगह पे 1। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं कहता हूं इफ ए, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब मैं कहता हूं प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। आंसर आ रहा है 0। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। अब अगर ए बी से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स है इस टाइम, तो उसने 0 किया है। अब अगर मैं कहूं प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, तो आंसर आएगा -1 क्योंकि अब ये ट्रू है।
ये हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर ये चीज स्टडी की थी। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहता हूं प्रिंट नॉट ए ग्रेटर देन बी। अब वो कह रहा है कि ए और बी, पहले इसका आंसर आ रहा था फॉल्स, 0 मीन फॉल्स था, पहले इसका आंसर आ रहा था फॉल्स। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। आंसर अब इसका आ रहा है -1 मीन ट्रू, मतलब सिंपल ये लिखा हुआ है, आंसर है ट्रू, फॉल्स है यहां पे। लेकिन जब मैं नॉट ऑपरेटर यूज कर रहा हूं तो फॉल्स के आंसर को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपके ट्रू में। सेम केस अब दोबारा देखते हैं कि यहां पे था प्रिंट बी ग्रेटर देन ए, -1 क्योंकि ये ट्रू है, बी की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 10 है, बड़ी है। तो प्रिंट, अब मैं कहता हूं प्रिंट नॉट बी ग्रेटर देन ए। अब ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन नॉट की वजह से आंसर आएगा फॉल्स, 0 मीन फॉल्स। तो ये आपका नॉट ऑपरेटर या नॉट ऑपरेशन था। ये 3 तरह के ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब इनको बुक से देख लेते हैं किस तरह से करना है। बुक में बेटा ये सारा लिखा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की डेफिनेशन, लेट अस कंबाइन सिंबल कंडीशन, ये सारा ट्रू और फॉल्स, यहां तक डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद ऑपरेटर्स की हेडिंग देके आप कहेंगे, मतलब टाइप्स या एग्जांपल, तो देयर आर 3 टाइप्स या 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इस नीचे वाले पैराग्राफ में उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। सेम उसी तरह से अब उर्दू मीडियम वाले भी करेंगे कि मंतकी ऑपरेटर सादा कंडीशंस को मजीद पेचीदा बनाने में मदद देता है। कंडीशन से मुराद एक एक्सप्रेशन है जो दुरुस्त या गलत की निशानदेही करे। उसके बाद उसी तरह से बुनियादी लॉजिकल ऑपरेटर्स, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेडिंग देके इन तीनों के नाम लिखेंगे और फिर एक एक करके उन तीनों की डेफिनेशन इनमें से आप लोगों ने करते जाना है। तो ये आज का टॉपिक था आप लोगों का। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बेटा बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।